एक कहावत शायद आपने सुनी होगी, बिन पेंदी का लोटा। अगर मैं ट्रंप को वो कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा। एक तरफ ये दुनिया भर के देशों से एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दो, दूसरी तरफ ये पागल हो जाता है व्यक्ति। व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन से खड़े होकर बुलवा देता है कि ट्रंप ने 6 महीने में 6 युद्ध रुकवाए हैं और वो शांति के पुरोधा हैं, तो उन्हें दुनिया को नोबेल प्राइज देना चाहिए। और दूसरी तरफ जब रसिया धमकी दे देता है इनके खिलाफ, मेदवेदेव जो रसिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इस समय सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन है, उन्होंने कुछ दिनों पहले जो ट्रंप ने 50 से 60 दिनों का अल्टीमेटम पहले दिया था, फिर बोला कि 10 दिनों में रसिया डिसाइड करे, नहीं तो उसको इसके अंजाम भुगतना होगा। तो रसिया ने कहा, बेटा तुम्हारी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है, हमारा मन जो होगा हम वो करेंगे। यूक्रेन के साथ युद्ध बंद होगा नहीं होगा ये मेरा फैसला है, तुम्हारे कहने से हम नहीं रुकेंगे। जो दुनिया का बाप बनने की कोशिश कर रहे हो फर्जी मत उछलो। और रसिया ने ये भी कहा था कि अगर अमेरिका इसमें बार बार कूदेगा तो ये युद्ध उधर से डाइवर्ट होकर इधर भी हो सकता है। तो अब इनकी फटी। अब ट्रंप कहते हैं कि हमने 2 न्यूक्लियर सबमरीन एप्रोप्रिएट रीजन में तैनात कर दिए, मतलब एक बार फिर से धमकी देने की कोशिश। लेकिन रसिया भी ऐसा आदमी है जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनको तुरंत औकात दिखा देता है। इससे पहले भी जब ट्रंप ने ऐसी धमकी देने की कोशिश की थी तो रसिया ने फिर से कहा रसिया डजंट केयर, मतलब इस व्यक्ति को नोबेल प्राइज भी चाहिए और दुनिया को डरा के भी रखना है कि नहीं दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी, ट्रेड डील कहाँ होगी कैसे होगी ये मैं तय करूंगा और कोई नहीं तय करेगा। मतलब भाई मुझे तो तरस आने लगी अब इस व्यक्ति पे कि पहली चीज इसको एडवाइस कौन करता है कि ये सारी चीजें बोलनी है नहीं बोलनी है। या तो वो एकदम मंदबुद्धि है या तो ये अमेरिका का सत्यानाश करवाने आया है। मैं सच बता रहा हूँ आप, क्योंकि इनका विरोध ना अब अमेरिका में ही हो रहा है। ट्रंप कुछ और बोलते हैं, बाकी अमेरिकन कंपनीज या अमेरिका के जो दूसरे लोग हैं उनकी तरफ से कुछ और बयान आते हैं। ट्रंप ने अभी इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया था। सोचिए गूगल अब आंध्र प्रदेश में $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक डेटा सेंटर बना रहा है, वो भी एशिया का सबसे बड़ा। सोचिए ये है ट्रंप का अस्तित्व कि वो धमकी देते और इधर गूगल इन्वेस्टमेंट कर देते। इससे पहले एप्पल ने भी इनको औकात दिखा दी, इन्होंने बोला इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करो, एप्पल ने सीधा मना कर दिया था। अमेरिकन कंपनी सीधा सीधा भारत की तरफ इसलिए रुख कर रही है क्योंकि मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा है, बाजार में बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन ट्रंप को ये मंजूर नहीं है कि भारत भी बढ़े, जैसे एक समय चाइना बढ़ा करता था। 1960s के आसपास की बात है जब चाइना के मार्केट में अमेरिका की कंपनियां जाया करती थी, जब अमेरिका के पास मैन पावर नहीं था और चाइना के पास मैन पावर था। टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास थी और अमेरिका की कंपनियां वहां जाती थी, मैन पावर का वहां से यूज करती थी और खूब फायदा कमाया। और लेकिन चाइना अब इनके विरोध में खड़ा हो गया। शायद कहीं ना कहीं ट्रंप के मन में ये चीज रहता होगा कि वो जो मागा की कैप पहनते हैं ना, वो कब मिट्टी में मिल जाएगी पता नहीं चलेगा। और भारत वैसे भी आगे बढ़ रहा है, इनको औकात तो दिखाई दिया है। फिलहाल ये जो टैरिफ वाला मामला है ये कुछ असर नहीं कर रहा है ट्रंप का। भारत के लिए भी कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन अगर इनके सामने झुकना एक ऑप्शन था तो उस ऑप्शन को भारत ने नकार दिया है। एफटीए हमने ब्रिटेन से साइन कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया से साइन कर रखा है और कई सारे ऐसे देश है जिनसे हमने साइन कर रखा है। वहां की मार्केट में रीच करेंगे। और अफ्रीका और यूरोप के करीब 26 देश ऐसे हैं जो भारत से एफटीए साइन करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाजार सिर्फ अमेरिका में है। हाँ, अमेरिका में थोड़ा आसान था, वहां ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था हमारा। अब थोड़ा दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, लेकिन ये तो नहीं ना कि ऑप्शन बंद हो गया या हमारा व्यापार ही खत्म हो जाएगा। दूसरे देश हम वहां देखेंगे।